चलिए, जी मेंस 2024 के शिफ्ट 1 जो 27 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसका एक हम फिजिक्स का क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपका मीटर ब्रिज से है। किससे है? मीटर ब्रिज से। तो पहले हम मीटर ब्रिज बना लेते हैं। तो मीटर ब्रिज देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज में ये कॉपर का स्ट्रिप होता है, कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पर भी एक कॉपर का स्ट्रिप होता है और यहाँ पर भी एक कॉपर का स्ट्रिप होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कॉपर का स्ट्रिप होता है। ठीक, और यहाँ पे एक पेंच लगा होता है और इसमें एक 100 सेंटीमीटर का वायर। कितना सेंटीमीटर का? 100 सेंटीमीटर का वायर लगा होता है। यानी इस वायर का लेंथ कितना होता है? इस वायर का लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर। ठीक, अब देखिएगा क्या बोलता है। और यहाँ पर एक क्या लगा रहता है? पेच से, स्क्रू से गैल्वेनोमीटर लगा होता है यहाँ, और यहाँ पे जॉकी लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है। देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या बोलता है। ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ द मीटर। राइट गैप, यहाँ पे राइट गैप में एक, देख रहे हैं, यहाँ पे एक वायर फिक्स है, एक वायर फिक्स है जिसका दे दिया है हमारा लेंथ। कितना दे दिया है? लेंथ हमारा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है। इस वायर का रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ है √7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। रेडियस दिया हुआ है इस वायर का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए मीटर ब्रिज है। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम इज कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट गैप। तो इस गैप में क्या किया है? वो एक रेजिस्टेंस लगाया है, और इसका रेजिस्टेंस है 4.5 ओम। ठीक, ठीक है, लेफ्ट में बाय यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। तो ये जॉकी को हम क्या करते हैं? इधर उधर खिसकाते हैं। ठीक, तो बैलेंस लेंथ कितना आया? यानी बैलेंस लेंथ यही है, कितना? 60 मीटर। फ्रॉम लेफ्ट बोला है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। ये बैलेंस लेंथ हो गया। अब ये देखिए 100 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिकली कितना होगा? 40 होगा। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए व्हीट, ये जो है मीटर ब्रिज किस पर काम करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज पर काम करता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बोलता है दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, या दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। बढ़ाएं तो बनाए। अगर हम इसको क्या मान लें? एक्स मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू 40 बराबर 60 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? और देन ठीक, फ्रॉम द लेफ्ट इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इतना r इंटू 10 टू द पावर -7, देन वैल्यू ऑफ r का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो रेजिस्टिविटी भी इसमें घुसा दिया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताए हैं, दिस इंटू दिस लिख सकते हैं, बराबर दिस इंटू दिस लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कितना? कितना? एक्स इंटू 60, एक्स इंटू 60, एक्स इंटू 60 बराबर, ठीक, एक्स इंटू 60 बराबर 4.5, बराबर 4.5 इंटू कितना? 40। ठीक, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये चला जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना नहीं। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? एक्स बराबर हो जाएगा 45 इंटू 4 बाई 60। ठीक, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, ये और ये खत्म हो गया। यानी एक्स बराबर हमारा कितना आया? 3। एक्स बराबर कितना आया? 3। अब हमसे बोल रहा है रेजिस्टिविटी निकालना। क्या? इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर।
तो रेजिस्टिविटी बराबर हम लोग जानते हैं आर बराबर, ठीक, आर बराबर हम लोग जानते हैं रो एल बाई ए। तो हमको रो मांग रहा है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, ठीक है, आर ए बाई एल। तो आर तो हमसे पूछ ही रहा है, ठीक, तो आर को हम लिख देते हैं, ठीक, रेजिस्टिविटी पूछ रहा तो आर का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आर, तो आर रहने देते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है, इस वायर का एरिया क्या होगा, इस वायर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई लेंथ कितना है, तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया जाए, ठीक। बढ़े आगे, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट लोग डर जाते हैं। जी मेंस, पाई, पाई को हम क्या बोलते, पाई को हम 22/7 बोल देते हैं, पाई को हम 22/7 बोल देते हैं। और आर कितना आया है, आर हमारा कितना आया है 3, आर हमारा कितना आया है 3। आर के जगह में हम क्या लिख देंगे एक्स, आर के जगह में एक्स लिख देते हैं, तो आर के जगह में एक्स लिखेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 10⁻⁻1, और एक्स मेरा कितना आया है 3, इंटू पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, ठीक। और आर कितना है, तो आर हमारा √7 इसका होल स्क्वायर, देखिए √7 इंटू 10⁻⁻4, तो √7 इंटू 10⁻⁻4 का कितना स्क्वायर बाई 10 कितना -1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये √7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब 7 हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन, ठीक है, ये 7 हो जाएगा और ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा -8, तो बराबर में हो जाएगा 3 गुने 22/7 गुने 7 इंटू 10⁻⁻8, और अपोन में कितना है 10 पे पावर -1, ये जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा 10 पे पावर -7, और ये 7 कट जाएगा, बचा कितना 22 दिया 66, ठीक, 22 दिया 66, ठीक। और यही आपका क्या है आर है, रो बराबर ये आया, ठीक। और रो का यूनिट क्या होता है, रो का यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है आर ए बाई एल, तो आर का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर ओम मीटर, ठीक है। तो हमारा आर का वैल्यू कितना आया, आर का वैल्यू आया हमारा 66 आया, देखिए 66 आया, तो हमारा आर का वैल्यू 66 आया है, तो मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा वहां पर, ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो आर का वैल्यू देख लीजिए आप, 2 नंबर आ गए ना, देख लीजिए आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू जो हमारा आया वो 66 आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, देख लीजिए 66, 1 नंबर, 2 नंबर में 70 है, 3 नंबर में 35 है, और 4 नंबर में 63 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा 66। अगर हम लोग चाहे बनाना तो इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं, बिना फिगर ड्रॉ करे कुछ भी हम लोग तुरंत बना देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना हम समय लिए, अच्छा से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट लीजिए और G25 को करेक्ट कीजिए।